कि वो अपने ज़रूरी ख्यालात से इस महफिल को सरफराज फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन अम्मा बाद। मुज़िबर मिल्लत बिरादरान अज़ीज़, इस्लाम सबसे पहले इंसानियत सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, अमन का पैगाम देता है। जब तक के सारे इंसानों में इंसानियत पैदा न हो, मोहब्बत का माहौल पैदा न हो और अमन और शांति का माहौल पैदा न हो, दुनिया में सही तौर पर काम नहीं कर सकती। इस वजह से जो है ये जो इबादतें हमारी रखी गई हैं, ये भी इसी का एक हिस्सा है कि इसके जरिए इंसान के अंदर इंसानियत पैदा हो। खुदा ताला को हमारे भूखे रहने से कोई फायदा नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ये चाहता है कि इसके जरिए कोई इंसान बने, तुम्हारे अंदर खराबी हो और दूर हो। जब तक कि ये चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, तुम दुनिया और आखिरत में फला नहीं कर सकते। मैं आप सबके लिए यही दुआ करता हूँ कि परवरदिगार सारी दुनिया का अमान में रख, खुसूसन हमारे मुल्क और हमारी सियासत को अपने जुनून में रख और भाई साहब मेल मिला कर मुहब्बत हो, टेंशन का जो माहौल है उसको आप तरक्की दें। बहुत इख्तिसार और जमालियत के साथ प्रोग्राम मैं अपने खास मेहमानों का खैर मकदम करना चाहता हूँ। हैदराबाद के दिल की धड़कन नतीब मिल्लत मोहतरम बैरत रसूलुद्दीन के साथ इस्तकबाल करता हूँ और इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, वर्ल्ड कप के हीरो और महकमा महफूज के वजीर मोहतरम मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ। और इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि हमारे वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहतरम अजहरुद्दीन साहब आपको मुखातिब फरमाएं। मैं अपने घोर से इस्तेमाल करता हूँ कि जो लफ्ज़ आपके ज़रूरी अल्फाज आपके हमारे गोली गुजार हो जाए, तशरीफ़ लाएँ और अपने किताब से सरफराज करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। मैं नाम जितने भी लोग यहाँ पर स्टेज पर बैठे हैं, हमारे पूनम प्रभाकर साहब, हमारे आसिफ बिन साहब, सज्जनार साहब, सुखदेव साहब, तफसीर अहमद साहब और जितने भी शायख हैं, जितने भी हजरात हैं यहाँ पर, जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इस मुक़द्दस दिन है आज। हर साल जब भी इफ्तार होता है, रमज़ान का महीना आता है तो कमिश्नर की तरफ से इफ्तार होता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं मेरे ख्याल में 7 या 8 बार अटेंड कर चुका हूँ, बट लेकिन मुझे बहुत आप लोग से मिल के यहाँ पे जितने भी लोग आए, मैं आपको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत से लोग से मिल रहा हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा, सब लोग आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे और आप लोग अच्छी इबादत कर रहे हैं। बट मेरा एक ही मैसेज हर बार रहता है कि यहाँ पे मेरा एक ही मैसेज हर बार कहीं पे भी जाता हूँ, ये कहता हूँ कि हम लोग मिलजुल के काम करेंगे तो काम आगे बढ़ सकता है। हम हमारे में इख्तलाफात अगर आएंगे तो हमें काम बिल्कुल हम काम नहीं कर सकते। तो लेकिन आज का मेरा यही मैसेज है, हर बार यही मैसेज रहता है। और मैं जितने भी पुलिस कमिश्नर साहब और DGP साहब और जितने भी पुलिस का डिपार्टमेंट है, उन्होंने हर बार बहुत अच्छी तरह से ये प्रोग्राम बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पे। और मैं आप लोग से ये कहूँगा कि आप पुलिस को बिल्कुल सपोर्ट करिए, क्योंकि उनके बगैर आप हम लोग रह नहीं सकते। लेकिन आप उनका जितना सपोर्ट करेंगे, उनको जितना आप उनको अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि उमूमन ये देखा जाता है कि
हर बार पुलिस के बारे में बहुत अलग अलग बातें करते रहते हैं लोग, बट लेकिन वही पूरा सब चीज़ संभालते हैं। तो मैं आप लोग सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग अच्छा रमज़ान के 15 दिन बाकी है और इंशाल्लाह ज़रूर आप इसको अच्छी तरह से अपना इबादत करेंगे और इंशाल्लाह रमज़ान के दिन रमज़ान की ईद अच्छी तरह से मनाएंगे। और फिर से मैं जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, जितने भी लोग आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया मुझे आज बोलने के लिए। और हर बार मैं आता हूँ, मुझे पहली बार मौका मिल रहा है बोलने का एज ए मिनिस्टर, बट आप लोग की दुआओं से मैं यहाँ पे ठहरा हूँ और इंशाल्लाह कोई भी काम रहेगा तो हम ज़रूर इंशाल्लाह आपके लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ, आप कभी भी आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत खूब। क़दरुद्दीन साहब अपने बड़ी हिदायत से महफिल को नवाज रहे थे। अब हम बिल्कुल महफिल के इख्तितामी मरहले की तरफ रवा हैं। मैं मुबारकबाद पेश कर देता हूँ फिर एक बार हमारे कमिश्नर साहब को, जिन्होंने बड़े खुलूस के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ ये महफिल सजाई है। डीजीपी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसी के साथ साथ किरण खरे साहब को, जिनकी बड़ी मेहनतें इस महफिल को आरास्ता करने में रही हैं। चंद लम्हे हमारे पास रह गए हैं। दुआ से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे कमिश्नर साहब आपको मुखातिब फरमाए। मैं उनको बड़ी मोहब्बत के साथ दावत खिताब दे रहा हूँ, तशरीफ लाएं जिसी सज्जनार साहब और आपको मुखातिब करूँ। Respected dignitaries of the dais, invitees, media person, सबको सलाम वालेकुम और आदाब। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आप सबको इस दावत इफ्तार प्रोग्राम में दिल से स्वागत है। आप सबने अपनी बिजी शेड्यूल के बावजूद यहाँ आके महफिल को इजाज़त बख्शी, इसके लिए मैं आपसे सिंसियरली शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों और बहनों को माही रमज़ान की दिल से मुबारक देता हूँ। रमज़ान का महीना हमें सब्र, सेल्फ डिसिप्लिन और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तालीम देते हैं। यह महीने हमें इंसानियत और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और कंपैशन का भी याद दिलाते हैं। दोस्तों, हैदराबाद एक बड़ा वाइब्रेंट सिटी है। इस शहर में पीस और सेफ्टी मेंटेन करने का हैदराबाद सिटी पुलिस की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा पुलिस ऑफिसर्स और स्टाफ 24/7 ड्यूटी पर रहते हैं ताकि हर सिटीजन खुद की सेफ्टी महसूस करे। रमजान की दौरान भी हैदराबाद पुलिस पूरी कमिटमेंट के साथ फील्ड में काम कर रही है। मस्जिद, बाजारों और इफ्तार के वक्त लोगों की सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट का खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन पीस और लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पब्लिक का कोऑपरेशन भी बहुत जरूरी है। इसमें उलमा किराम और कम्युनिटी लीडर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों में रहमान की जरिए लोगों का तक शांति, जिम्मेदारी और बेहतर का मैसेज पहुंचना है। हैदराबाद सिटी पुलिस हमेशा ये कोशिश करते हैं कि पब्लिक के साथ मिलकर में अमन और सुकून का एनवायरनमेंट बनाए रखे। आज ये दावत इफ्तार भी इस स्पिरिट के हिस्सा है ताकि पुलिस और सोसाइटी के बीच ट्रस्ट और कोऑपरेशन और स्ट्रांग हो। मैं एक बार फिर आप सबको शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ तफसीस लाए। आप सबको रमजान महीने का मुबारक और आने वाले ईद उल फितर का बेस्ट विशेस। थैंक यू ऑल। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब। शायरी बहुत याद आ रही है, मगर मौका नहीं है। बहुत से अशार जहन में झिलमिला के रह जाते हैं। एक शेर पढ़ूंगा जिगर मुरादाबादी का। अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं, फैजान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। और यही जिगर मुरादाबादी फरमाते हैं कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। यही इस्लाम का पैगाम है, यही रमजान का पैगाम है। अब आइए, मैं आखिर में दुआ से पहले मोहतरम तफसीर इकबाल साहब IPS एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर साउथ रेंज हैदराबाद सिटी से दरखास्त करता हूँ तशरीफ लाए और वोट ऑफ थैंक हदिया तशक्कुर पेश करें मोहतरम तफसीर इकबाल साहब।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप सभी के सामने बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज हैदराबाद पुलिस की तरफ से, तेलंगाना पुलिस की तरफ से इस रमज़ान के पायस महीने में इफ्तार मुबारक का यहाँ पे दावत रखी गई है। इसमें हैदराबाद के तमाम शहरी यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले मैं हमारे मिनिस्टर, माइनॉरिटी मिनिस्टर मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब का, हमारे GHMC इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब का, हमारे MP साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब का, हमारे DG साहब श्रीधर रेड्डी साहब का, हमारे CP साहब CV सदना साहब का, और यहाँ पे आए हमारे लोकल MLA चामीनार MLA साहब का, पुलिस के सारे अहदेदारों का, हमारे मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद साहब का, और हमारे चेयरमैन हजरात, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन और तमाम उलमा अकराम जो यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए हैं, स्टेज के बाद बैठे हुए हैं, सारे लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑन द बिहाफ ऑफ हैदराबाद सिटी पुलिस, ऑन द बिहाफ ऑफ आवर कमिश्नर सर, ऑन द बिहाफ ऑफ DCP चामीनार, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द सिटी पुलिस कांस्टेबल टू होमगार्ड, उन सब की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती टाइम अफ्तार के घर पे ना बिताकर यहाँ पर आए हैं और हम लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी का सब तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम तफसीर अजहर साहब। बिल्कुल गुजरते हुए लम्हे, और ऐसे में एक शायर हमारे दरमियान है, आपको हैरत होगी। हैरत की बात तो नहीं है क्योंकि हमारे बहुत सारे अहबाब हैं, IPS भी हैं, शायरी भी करते हैं। ऐसे ही एक शायर हैं जनाब रामदास तेजावत, एडिशनल DCP ट्रैफिक, वो आएंगे, अपनी नज़म सुनाएंगे। उससे पहले मैं हमारे जुल्फ़िकार साहब, MLA चामीनार और हमारे मौलाना सैयद शाह अब्दुल्ला मुश्किल साहब का इस्तेमाल करता हूँ। तमाम मेहमानों का अगर किसी का नाम छूट गया हो तो मुझे माफ कर दें। मैं रामदास तेजावत साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी नज़म पेश फरमाएं। रमजान का मुबारक पे एक नज़म पेश करना रहा हूं। रमजान में नेकियां कमाने में तो मजा है, शहरी में दिल खोल के खाने में तो क्या है, मजा है। हर दिन फजर की नमाज पढ़ के शुरू करे तो हर इंसान को मजा है। इफ्तार में महफिल सजाने में तो मजा है। तरावी के कुरान सुनने में तो और मजा है। रमजान में ज़कात दो तो मजा है। रोजे में अल्लाह की इबादत करो तो मजा है। रमजान में की बात हज करने में तो और मजा है। आखिरी में हमारा कोतवाल साहब का बात भी सुना लो। रमजान, दशहरा, दिवाली, होली, गणेश, सब ईदों को मिलजुल के और अमन शांति मनाओ तो और मजा है। धन्यवाद, शुक्रिया। वाह वाह वाह, बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। अब आइए, मैं हमारे मिर्जा अहमद बेग साहब और हमारे मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी साहब का इस्तेमाल करते हुए बहुत तेजी के साथ मैं मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब किबला से दरख्वास्त करता हूँ कि वो दुआ फरमाए। वक्त बिल्कुल हो चुका है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व नूर अर्शिही व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिही अजमईन।
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك اللهم افتح لنا أبواب رحمتك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين برحمتك يا رب. अरे रहने दो भाई, नहीं बोल के नहीं, हमारे को डिस्टर्ब हो रहा है। सामने पीछे आ जाओ, उनका क्या रहने दो, ये? रहने क्या दो, अकेले आपको बोल हो? के नहीं बोल रहे। पीछे आके ले ना भाई। इसको भी डिस्टर्ब नहीं करना, आप आपका काम आपका है। तो बाबू चलिए टाइम हो गया, फातिहा। अरे भाई भाई भाई, अरे चलो चलो। भाई साहब थोड़ा पीछे। अरे भाई क्या है भाई ये? वो भाई इधर देखिए, वो भाई। चलो बंद कर दो ना भैया।